हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यौगिकों के निम्नलिखित समूहों को उनकी इलेक्ट्रोफाइल के प्रति घटती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको दिए हुए हैं क्लोरोबेंजीन, 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए इसके उत्तर तक पहुँचते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसमें जो है नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा, ताकि क्रम से जमाने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम जो है इनकी संरचना को बनाकर देखते हैं तथा कुछ ज़रूरी बातें जो इस प्रश्न को हल करने के लिए काम आएंगी उन्हें जो है इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोरोबेंजीन, अर्थात इसकी संरचना होगी कुछ इस प्रकार। जो है क्लोरोबेंजीन की संरचना होती है, ये जो है यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है। ये जो है पहला है, हो गया। इसी प्रकार दूसरा हम बना लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, ये है 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की संरचना इस प्रकार होगी, यहाँ Cl, यहाँ जुड़ा होगा NO2 समूह और यहाँ जुड़ा होगा NO2 समूह। तो ये जो है दूसरी संरचना हमारी बन गई। अब तीसरी संरचना हमें क्या दी हुई है, इसको भी बना लेते हैं। ये है पैरा-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो पैरा-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार होगी, यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl और पैरा पर नाइट्रो समूह अर्थात यहाँ पर NO2। ये जो है तीसरी संरचना हो गई। अब चूंकि समझिएगा यहाँ कुछ बातें जानने की जरूरी हैं, जैसे कि NO2 होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी कि ये वलय में जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, वलय में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है उसे कम करेगा। तो यहाँ चूंकि एक भी यहाँ पर NO2 समूह नहीं है, तो इसका तो सबसे अधिक होगा जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफाइल अभिक्रिया के प्रति जो है क्रियाशीलता। चूंकि यहाँ दो NO2 हैं, एक ये और एक ये, अर्थात एक ये NO2 समूह और एक ये NO2 समूह। और चूंकि यहाँ सिर्फ एक ही NO2 समूह है, तो जो है इस अब दो NO2 समूह है, तो जो है इलेक्ट्रॉन जो है अधिक खींचेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन अधिक ग्रहण करेंगे। तो इस पर जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व, इस वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ही कम हो जाएगा। और चूंकि इस वलय पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, लेकिन जो दूसरी वलय है उसकी अपेक्षा कम होगा। तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर इस क्रम में होगा और इसके पश्चात जो है अंत में आ जाएगा द्वितीय, क्योंकि इस पर दो NO2 समूह होने की वजह से इसको जो है इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ही कम हो जाएगा, जिस कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता बहुत कम होगी। तो ये जो क्रम है हमें मिला है, इस प्रश्न का उत्तर होगा अर्थात पहला, फिर तीसरा और फिर दूसरा। ये जो है इसका क्रम होगा। तो इस आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।